नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। भोजपुरी के तमाम सितारे अब चुनावी मैदान में दिखने लगे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि यूपी से दिल्ली तक भोजपुरी के तमाम सितारे धूम मचा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह बिहार के चुनावी मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान से भोजपुरी के तमाम सितारे क्यों दूर हैं, बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। भोजपुरी सितारे राष्ट्रीय राजनीति में तो धूम मचा रहे हैं, लेकिन वे बिहार में चुनावी मुकाबले में उनकी अनुपस्थिति साफ दिखाई देती है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो विदेश में मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी बोली जाती है। बिहार के कैमूर जिले के अतरवलिया गांव के निवासी मनोज तिवारी ने दिल्ली को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया है, जबकि रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ उत्तर प्रदेश से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आरा के मूल निवासी पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की काफी चर्चा थी। उन्हें टिकट भी मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल से पवन सिंह ने एक विवाद के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अटकलें हैं कि अपने गानों से इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरने वाली नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सहित पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होते दिखी है। वहीं बिहार से चुनाव मैदान में उतरने वाले एकमात्र लोकप्रिय भोजपुरी मगही गायक गुंजन कुमार ने कहा, कई सुपरस्टार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, लेकिन क्षेत्रीय फिल्म जगत के केंद्र कहे जाने वाले बिहार या पड़ोसी राज्य झारखंड से किसी को भी मैदान में नहीं उतारा गया है। कुमार नवादा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने गृह नगर नवादा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट के वास्ते सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, लेकिन किसी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसीलिए उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं गायक ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल बिहार से ही भोजपुरी गायकों, अभिनेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि विधानसभा में भोजपुरी गायक विनय बिहारी पश्चिमी चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्होंने आगे कहा कि यदि याद करूं तो बिहारी बाबू के नाम से लोकप्रिय शत्रुघ्न सिन्हा ही अंतिम अभिनेता थे जो राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे, और उन्होंने पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अब वह पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लौरिया विधानसभा सीट से भाजपा के 3 बार के विधायक विनय बिहारी ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि यह सच है कि प्रमुख राजनीतिक दल बिहार से ही भोजपुरी अभिनेताओं, गायकों को लोकसभा टिकट देने में थोड़ा हिचक रहे हैं। उन्हें अन्य राज्यों से लोकसभा टिकट दिया जाता है, लेकिन बिहार से नहीं। विनय बिहारी ने कहा कि भाजपा ने 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से टिकट दिया था, जहां से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद किसी भी भोजपुरी अभिनेता या गायक को बिहार से लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने 2014 में पश्चिम चंपारण से फिल्म निर्माता प्रकाश झा को लोकसभा का टिकट भी दिया था। उन्होंने कहा, मैं इस दर्द को समझ सकता हूं। जब मैंने 2010 में लौरिया विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, उस समय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था। इसके बाद मैं भाजपा में शामिल हो गया और 2015 और 2020 में जीत हासिल की। 2010 के विधानसभा में कोई भी दल मुझे टिकट देने को तैयार नहीं था। लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता एवं गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रवि किशन ने एक इंटरव्यू में कहा कि कम से कम हमारी पार्टी के मामले में ऐसा नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भोजपुरी अभिनेता और गायक समेत किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से पहले विभिन्न सामाजिक समीकरणों सहित हर पहलू का विश्लेषण करता है। तो जैसा कि गोरखपुर से भाजपा के उम्मीदवार रवि किशन का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो भी उम्मीदवार सही लगते हैं पार्टी उन्हें ही टिकट देता है। लेकिन फिर भी यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में भोजपुरी जगत के जो भी सितारे हैं भोजपुरी से, वो बिल्कुल भी बिहार से किसी पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं दिल्ली और यूपी तक उन्होंने धूम मचा रखा है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।